नमस्कार। बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में मैंने जो अनिवार्य विषय है प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई सालों से एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं उनको मैंने कवर किया है। ये क्वेश्चन मैंने ये पीछे आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, आपको आंसर बताऊंगा। साथ ही ये जो पीछे है इसको मैं फोटो के थ्रू भी ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, कोई क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते, तो आप उसको वहां पर उतार कर याद कर सके। मेरा इतना सा निवेदन है आप लोगों को कि इस वीडियो को अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा भी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न बताऊंगा मैं आपको और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहला प्रश्न लिख रखा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी आपसे ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपको पता होगा, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो पेपर आता है आपका थ्योरी का कंप्यूटर का, वो आता है बहुविकल्पी। आपको चार विकल्प में से सबसे श्रेष्ठ विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में टिक करना है। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एमएस डॉस और डीबीएमएस। तो सबके सब आप हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान सकते हैं, पर एमएस डॉस जो है वो हमारा क्या है, एमएस डॉस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहले का प्रश्न का आंसर है सी। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस डॉस। दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है प्यार मोहब्बत की कि कंप्यूटर का दिल है, कंप्यूटर का दिल है सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब होगा सीपीयू। कंप्यूटर का दिल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्वेश्चन हम आए तो थर्ड क्वेश्चन है सीएडी से अभिप्राय क्या है। सीएडी से अभिप्राय क्या है। चार आपको ऑप्शन दे रखे, कंप्यूटर एडेड डीबगिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी दे रखा है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, और ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई समझ में नहीं आया तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो सकता है, पर इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी, ऐसी डिवाइस स्थायी और दो तरह की डिवाइस होती है, अस्थायी और स्थायी। तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ध्यान दे रखे हैं फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम या हार्ड डिस्क। इन चारों में से स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, उसका आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है वो स्टोरेज क्या कहलाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है वोलेटाइल स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तीसरा दे रखा है सिक्वेंशियल स्टोरेज और चौथा दे रखा है डायरेक्ट स्टोरेज। मैंने ये प्रश्न जो इतने सारे ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं या व्हाइट बोर्ड पे लिख रखे हैं, इसका इतना सा मेरा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में एक वीडियो में आपको भेज सकूं, इसलिए मैंने कम स्पेस में ज्यादा क्वेश्चन देने की आपको कोशिश करी है। ये नहीं कि मैं ज्यादा आपको कम स्पेस में क्यों दिया, इसलिए स्पेस में दिया है मैंने यहाँ पे कम, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डिस्कस कर सकूं मैं। इसकी बिल्कुल आपको अच्छा फोटो भेज दूंगा, आप उसको उतार दीजिएगा। आंसर मैं बता रहा हूं, फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन फिर है बिजली बंद कर देने के बाद, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है वह कहलाती है। इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। अगर स्टोरेज है वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब है अस्थायी, वो तब तक ही अपने पास डाटा स्टोर रखती है जब तक कि उसका बिजली की आपूर्ति होती है। जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद, डाटा खो जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज क्या होता है कि बिजली की आपूर्ति हो या ना हो उसमें डेटा स्टोर रहता है। तो इस प्रश्न का जवाब का प्रश्न का उत्तर है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है वो कौन सी होगी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आपको यहां से मैंने डैश दे रखा है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन चारों में जो चार ऑप्शन दे रखे, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस और पावर पॉइंट, इन चारों में से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो इसका जवाब है एक्सेल। एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर्स को विकास के हिसाब से या विकास के क्रम के हिसाब से हम 5 जनरेशन में बांटते हैं। हर जनरेशन की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी जनरेशन में से एक प्रश्न आया है कि पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? इसका जवाब है प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुति का आधारभूत तत्व है, कोई भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, उसका फर्स्ट यानी बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका जवाब है स्लाइड। स्लाइड जो होता है वो किसी प्रस्तुति का आधारभूत तत्व होता है। मैंने क्वेश्चन में भी, मैंने एग्जाम क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चन अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। और गलत का कौन सा जवाब सही है वो देखिएगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको, पैन, मैन, लैन और वैन। इसमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं? तो चारों के चारों ऑप्शन नेटवर्क का प्रकार है। पैन भी एक नेटवर्क है, मैन भी एक नेटवर्क है, लैन और वैन तो बहुत पॉपुलर है, तो यूनिवर्सिटी भी जानती होगी। पर इसके अंदर आप क्वेश्चन आ जाए तो इसका जवाब क्या होगा? मैन। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो होता है इसका फुल फॉर्म, ये नेटवर्क नहीं माना गया है इस क्वेश्चन में। फिर निम्न में से कौन सी चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्न में से कौन सी चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा को दो, अगर हम जनरेशन की बात करें तो 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भाग विभाजित किया गया है। उसमें से जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन, ये चारों के चारों, तीनों के तीनों ऑप्शन C++, जावा और एसक्यूएल। C++, जावा और एसक्यूएल चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा के एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से कौन सी चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है? C++ भी चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा भी वही है, एसक्यूएल भी वही है, यानी कि अब आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है? एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है? डिफॉल्ट डायरेक्टरी मतलब वो उसमें स्टार्टिंग जब हम कंप्यूटर लेके आएंगे तो वो डायरेक्टरी बनी हुई होती है। एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है? तो इसका आंसर है क्या डी है या सी है या ट्री है या रूट है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डी, सी, रूट या ट्री। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। सी जो डायरेक्टरी होती है वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, उसी को रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। अगर इस प्रश्न के अंदर सी डायरेक्टरी नहीं लिखी होती तो मेरा आंसर होता रूट डायरेक्टरी, पर अगर सी डायरेक्टरी लिखी हुई है तो मेरा आंसर क्या होगा? सी डायरेक्टरी। फिर मैं आपको ऑप्शन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है? डिफॉल्ट डायरेक्टरी यानी कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर से बन के आता है वो पार्टीशन बना के देता है। हार्ड डिस्क पर पार्टीशन बना के देता है, एक डायरेक्टरी बना के देता है। बाकी डायरेक्टरी यूजर अपने हिसाब से बना सकता है। वो कौन सी डायरेक्टरी होती है? तो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर इस सी डायरेक्टरी अगर नहीं होता ऑप्शन में तो मैं आंसर लिखता रूट डायरेक्टरी, पर अगर सी डायरेक्टरी ऑप्शन में है तो रूट डायरेक्टरी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सी डायरेक्टरी को ही रूट डायरेक्टरी भी कहा जाता है। अगर सी डायरेक्टरी ऑप्शन नहीं है तो आंसर इसका होता है रूट डायरेक्टरी। फिर कह रहा हूं, जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं, मोहन भी है, देवकी भी है,
उसी तरह से रूट डायरेक्टरी का एक नाम है सी डायरेक्टरी, और वो सही जवाब है। अगर सी डायरेक्टरी ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आंसर होता रूट डायरेक्टरी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी डायरेक्टरी होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के अंत में जाने के लिए कुंजी दबाइए। वर्ड में जब मैं काम कर रहा हूं और टाइपिंग कर रहा हूं, टाइप करना है मुझे और पंक्ति के अंत में जाना है, पंक्ति के अंत में जाना है, तो इन चारों में से एंड, पेजअप, एंटर, इनमें से कोई नहीं, इन तीन में इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं है। या एंड कुंजी दबाऊं, या एंटर कुंजी दबाऊं, या पेजअप कुंजी दबाऊं, कौन सी कुंजी दबाऊंगा कि मेरा जो कर्सर है वो पंक्ति के अंत में पहुंच जाएगा? इसका आंसर है एंड कुंजी। एंड कुंजी दबाने से आपका जो कर्सर है, यानी आप जो है वो पंक्ति के अंत में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इनमें से किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ इसमें से किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है? एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी, उसके अंदर तीसरी डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए दे रखा है मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन बी दे रखा है जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है पार्ट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी है सब डायरेक्टरी। इसका आंसर है सब डायरेक्टरी। आंसर क्या है इसका? सब डायरेक्टरी। आइए बच्चे क्वेश्चन पर चलते हैं। वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रीडू, रीलोड, रिस्टोर या रिफ्रेश। इसका आंसर है रीलोड। रीलोड बटन दबाएंगे आप तो आपका जो वेब पेज होगा वो क्या हो जाएगा? रीलोड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल में फॉर्मूला निम्न में से आरंभ होता है। एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इन चारों में से एक मैथमेटिकल या गणितीय चिन्ह को आगे रखना पड़ेगा। यानी कि अगर एक्सेल में आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आरंभ किससे होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, डैश, बराबर का साइन, कॉलन का साइन या स्लैश का साइन। फिर रिपीट करता हूं मैं, डैश का साइन, बराबर का साइन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन, और स्लैश। तो इसका आंसर है बी। आंसर है इसका बी, यानी कि एक्सेल में अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा बराबर का साइन लगाना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में फाइलें रखी जाती हैं। अपन फाइलें रखते हैं अलमारी के अंदर, तो विंडोज जो फाइलें कहां रखता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंडोज में फाइलें कहां रखी जाती है। चार ऑप्शन दे रखा है आपको, सेटअप, फोल्डर्स, रिकॉर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। विंडोज में फाइलें रखी जाती हैं फोल्डर्स में। कहां रखी जाती हैं? फोल्डर्स में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? मैंने इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था, आपको बहुत सारे एग्जांपल भी लिखाए थे। उसमें से क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS वर्ड, नोटपैड या वर्डपैड। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो इसका आंसर है ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत काम का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, लाइफ टाइम आपके काम आएगा। जब भी आप MS वर्ड पे काम करेंगे ये ऑप्शन बहुत काम आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, अगर आप तक आप प्रश्नों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेव एज
डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सेव एज का प्रयोग है और आपको एमएस वर्ड में बहुत काम आते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए। जी हाँ, फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। दूसरा लिख रखा है फाइल को वैकल्पिक नाम से सेव करने के लिए। अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, फाइल पहले से ही अस्तित्व में है या मैं बोलूं एग्जिस्ट है, आप नाम चेंज करके उसको दोबारा सेव करना चाहते हैं तो क्या सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। फाइल को वैकल्पिक नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी है फाइल को वर्ड के अलावा अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए। अगर आप फाइल को वर्ड के फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में भी सेव करना चाहते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए सेव एज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। और ये आपको मैंने वैसे बताया था क्वेश्चन डिस्कशन से पहले, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। फिर क्वेश्चन है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की है, मैंने इसे लिख दिया, आप कंफ्यूज नहीं हो। कैप्स लॉक की मतलब कौन सी कुंजी है? कैप्स लॉक कुंजी क्या है? अब क्या होता है कि जो कीबोर्ड होता है उस पर कई तरह की कुंजीज होती हैं। कई बार फंक्शन की भी होती है, कई बार टॉगल की भी होती है, स्क्रॉल की भी होती है, अल्फान्यूमेरिक की भी होती है। यानी जो कीबोर्ड है उस पर जो कीज हैं उनको हमने वर्गीकृत किया हुआ है। तो उसी में पूछा गया है, उसमें से की होती है, कुंजी होती है कैप्स कुंजी। तो कैप्स कुंजी किस तरह की कुंजी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। टॉगल की होती है, फंक्शन की होती है, न्यूमेरिक की होती है, ये उपयुक्त सभी होती है। तो आंसर इसका है कि कैप्स लॉक जो होती है वो टॉगल की होती है। क्या होती है? टॉगल की होती है। इंग्लिश में बताऊं तो TOGGLE, टॉगल की होती है। टॉगल की क्या होती है वो हम जब मिलेंगे क्लास में तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति मापी जाती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी गति मापी जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेगाहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में या DPI में। फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन, मेगाहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में या DPI में। तो इसका आंसर है सी, गीगाहर्ट्ज में। सीपीआई की गति नापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल, शिफ्ट एवं ऑल्ट कुंजियों को कहते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट कुंजियों को कहते हैं। 4 विकल्प हैं। मॉडिफायर कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, एडजस्टमेंट की कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। ये ध्यान रख लीजिए, दोनों प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा कि कैप्स लॉक की क्या है? टॉगल की है, जबकि कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की क्या है? आपकी मॉडिफायर की है। ये प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पर उपलब्ध पेज कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? प्रश्न ये नहीं है, इसमें लिखा हुआ प्रश्न कि वेब पर उपलब्ध पेज डैश लिखे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, HTTP, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक